आदित्य, एक पैशनेट साइंटिस्ट, अपनी लैब में बैठा टाइम मैनिपुलेशन पर रिसर्च कर रहा था। उसकी कंप्यूटर स्क्रीन्स पर अजीब सिग्नल्स और अननोन पैटर्न्स फ्लैश हो रहे थे। वो अपनी नोटबुक में कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस नोट कर रहा था। तभी उसने एक एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट खोली। स्क्रीन पर संस्कृत में लिखा था, कालः स्पर्शेन आत्मनः स्वप्नाय लियते। जो समय को छूने की कोशिश करता है वो खुद समय में खो जाता है। अचानक उसकी स्क्रीन ग्लिच करने लगी और एक मिस्टीरियस कोऑर्डिनेट्स डिस्प्ले हुए। आदित्य चौंक गया। ये कोऑर्डिनेट्स किसी सीक्रेट लोकेशन के थे। वो फौरन अपने मैप में डेटा फीड करता है और पता चलता है कि ये एक पुरानी पहाड़ी जगह के हैं, जहां इतिहासकारों ने कभी किसी रहस्यमयी मंदिर के अवशेषों की चर्चा की थी। नेक्स्ट मॉर्निंग आदित्य अपनी लैब से निकलकर उस लोकेशन पर पहुंचता है। ये एक डिजर्टेड प्लेस थी जहां कोई आता जाता नहीं था। उसके हाथ में एक पुराना मैप था जो उसने पुरानी किताबों से इकट्ठा किया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हवा में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। तभी आदित्य को गुफा के बाहर कुछ अजीबोगरीब एंशिएंट सिंबल्स दिखते हैं, जो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उस एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट में थे। आदित्य को समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। ये एक ऐसी जगह थी जिसे सदियों से छुपाया गया था। आदित्य ने जैसे ही एक स्पेसिफिक सिंबल को टच किया, गुफा का गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। गुफा के अंदर हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर प्राचीन लेख खुदे हुए थे। जैसे ही उसने आगे देखा, सामने एक चबूतरा था जिस पर एक पुरानी लेकिन चलती हुई घड़ी रखी थी। लेकिन ये घड़ी साधारण नहीं थी। ये धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन बिना किसी बाहरी तंत्र के। यही वो घड़ी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि ये समय को मोड़ सकती है, लेकिन इसे छूना मतलब खुद किस्मत को चुनौती देना था। आदित्य ने जिज्ञासा में घड़ी की ओर हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, तेज रोशनी चमकी। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी। एक जबरदस्त ऊर्जा विस्फोट हुआ और आदित्य गायब हो गया। आदित्य घबराकर उठता है। उसके चारों तरफ सब कुछ ब्लर दिख रहा है। जैसे जैसे चीजें क्लियर होती हैं, वो खुद को एक अजीब माहौल में पाता है। कच्ची सड़कें, लोग पुराने स्टाइल के कपड़ों में, न कोई स्मार्टफोन न इंटरनेट। वो सड़क के किनारे पड़ा एक न्यूज़पेपर देखता है और तेजी से उठा लेता है। फ्रंट पेज पर लिखा होता है 15 जून 1975। आदित्य हैरान होकर बुदबुदाता है, ये पॉसिबल नहीं। क्या मैं सच में 1975 में हूं? वो अपने हाथों की ओर देखता है जो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगते हैं। घबराकर वो अपनी कलाई पकड़ता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कुछ तो सीरियसली गलत हो रहा है। आदित्य तेजी से शहर की गलियों में भागता है, लोगों से कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसे स्ट्रेंजर की तरह देखते हैं। वो अपने पुराने घर पहुंचता है, लेकिन जो कुछ देखता है वो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। आदित्य जिस दुनिया से आया था वो अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि इस समय में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो धीरे धीरे घर का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुलता है और सामने उसके पिता खड़े होते हैं, लेकिन वो भी उसे स्ट्रेंजर की तरह देखते हैं। आदित्य हैरान होकर, पापा, मैं आदित्य हूं। आदित्य के पिता उलझन में, माफ करना बेटा, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। आदित्य पीछे हट जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। तभी पास की दुकान से एक बूढ़ा आदमी उसे ध्यान से देखता है, जैसे वो आदित्य को पहचानता हो। वो धीरे धीरे उसके पास आता है और कहता है, तुम गलत समय में आ गए हो, और अगर जल्दी नहीं लौटे तो ये समय तुम्हें हमेशा के लिए निकल जाएगा। आदित्य गहरी सांस लेते हुए बोलता है, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह था। आदित्य हैरान और डरा हुआ उसे देखता है। बूढ़ा आदमी उसे गुफा की एक पुरानी पेंटिंग दिखाता है, जिसमें ठीक आदित्य जैसा ही कोई व्यक्ति एक वॉच पकड़े खड़ा है। बूढ़ा आदमी बोलता है, समय के रूल्स कभी नहीं बदलते लड़के, तुम्हें वापस जाना होगा, इससे पहले कि ये समय तुम्हें अपना हिस्सा बना ले। अचानक आदित्य के हाथ फिर से धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, जैसे टाइम उसे मिटा रहा हो। आदित्य घबराकर बोलता है, लेकिन मैं वापस कैसे जाऊं? बूढ़ा आदमी बताता है, जिस घड़ी ने तुम्हें यहाँ भेजा है वही तुम्हें वापस ले जा सकती है, लेकिन तुम्हें इसे वहीं से ढूंढना होगा जहां से ये आई थी, गुफा में। आदित्य बिना समय गवाए पहाड़ी गुफा की ओर दौड़ता है। आदित्य गुफा में पहुंचता है, लेकिन घड़ी वहां नहीं थी। उसे याद आता है कि वही घड़ी उसे टाइम के फ्लो में धकेल चुकी है। दीवारों पर वही सिंबल्स चमकने लगते हैं जो उसने पहले पढ़े थे।
जो समय को छूने की कोशिश करता है वो खुद समय में खो जाता है। क्या आदित्य वापस आ पाएगा या हमेशा के लिए 1975 में फंस जाएगा? वो घबराकर गुफा के हर कोने को टटोलता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी अचानक हवा में एक एको गूंजती है। समय को मोड़ने का केवल एक ही तरीका है, त्याग। आदित्य को झट से समझ आ जाता है। वो अपनी नोटबुक और सारी रिसर्च कॉपीज गुफा में छोड़ देता है। तभी घड़ी अचानक एक कोने में रखी हुई दिखने लगती है। आदित्य सोचते हुए बोलता है, शायद समय चाहता है कि मैं ये सीक्रेट अपने साथ न ले जाऊं। वो घड़ी उठाता है, उसकी नीडल्स तेजी से घूमने लगती है। पूरी गुफा कांपने लगती है और फिर एक तेज फ्लैश के साथ आदित्य गायब हो जाता है। आदित्य की आंखें खुलती है। वो अपनी लैब में होता है। उसकी नोटबुक टेबल पर रखी है, लेकिन अब उसमें वो कोऑर्डिनेट्स नहीं है। वो जल्दी से लैपटॉप खोलता है, लेकिन गुफा का कोई डेटा नहीं मिलता। आदित्य हैरानी से बोलता है, क्या ये सिर्फ एक सपना था या सच? तभी दरवाजे के नीचे से एक पुराना न्यूज़पेपर फिसलता है, जिस पर वही 1975 वाली तारीख लिखी होती है। आदित्य घबराते हुए अखबार उठाता है और पढ़ता है, अज्ञात व्यक्ति 1975 में रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ। माना जाता है कि उसने टाइम ट्रैवल किया था। आदित्य के हाथ से न्यूज़पेपर गिर जाता है। उसकी हथेलियां पसीने से भीग जाती है। पीछे की दीवार पर धीरे धीरे वही बूढ़े आदमी की शैडो उभरती है। क्या आदित्य अब कभी लौट पाएगा, या वो लौट चुका है, या फिर आदित्य एक टाइम लूप में फंस चुका है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।